हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राज किचन कॉर्नर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गर्मी के मौसम में साधारण से दिखने वाले पुदीने और नींबू का शरबत रामबाण की तरह हमारे शरीर के लिए काम करता है। ये हमारे शरीर को लू लगने से बचने में मदद करता है, बॉडी को तुरंत एनर्जी देता है, रिफ्रेश और तरोताज़ा फील करने में मदद करता है और साथ में पेट और डाइजेशन के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसी शरबत को आज हम लोग बनाएंगे फ्रेश पुदीने के पत्ते से और साथ में बनाएंगे शिकंजी मसाला। इस मसाले को अगर आप चाहो तो पूरा गर्मी के लिए बनाकर और स्टोर करके रख सकते हैं और इस मसाले को पानी में मिक्स करके और इंस्टेंट शरबत बनाकर आप लोग ले सकते हैं। और साथ में देखेंगे वीडियो के लास्ट में कि कैसे आप लोग फ्रेश पुदीने के पत्ते को ग्राइंड करके स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से आज की बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग और काम की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शिकंजी मसाला बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए आप लोग कोई भी स्पून ले सकते हैं इस तरह से मेजरमेंट करने के लिए, और इसी तरह से सारे मसाले हम लोग आगे मेजरमेंट करके लेंगे। तो 1 चम्मच से हम लोग 3 चम्मच लेना है जीरा और साथ में उसी स्पून से आपको 2 चम्मच सौंफ लेना है। सौंफ की तासीर भी ठंडी होता है और ये हमारे पेट को ठंडा रखने में मदद करता है और ये एक फ्रेशनर की तरह काम करता है। और साथ में लेंगे इसी चम्मच से आधा चम्मच काली मिर्च। तो आप देख सकते हैं क्वांटिटी 3 चम्मच हमने यहाँ पर जीरा लिया है, 2 चम्मच सौंफ और हाफ टी स्पून काली मिर्च। इन मसाले को हम लोग रोस्ट करके तैयार कर लेना है और बाकी के सारे मसाले हम लोग बाद में ऐड करेंगे। तो गैस पर हम लोग कोई भी इस तरह से आप चाहें तो तड़का पे ले सकते हैं, अगर आपने क्वांटिटी मेरी तरह से कम लिया है तो, या फिर अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में मसाले को बनाना चाहते हैं तो कोई भी कढ़ाई लेकर आप उसे रोस्ट करके तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले जीरा डालकर लो फ्लेम पर हमें इसे अच्छी तरह से इस तरह से भून लेना है, रोस्ट कर लेना है। और भूनने के बाद जीरा की तासीर ठंडी हो जाती है, जो हमारे पेट के लिए और हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में काफ़ी मदद करता है। और गर्मी के मौसम में दही में भी डालकर हमें मतलब रायता में डाल करके भी जीरा खाया जाता है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है भुने हुए जीरे का पाउडर। तो इस तरह से जीरा, सौंफ और काली मिर्च भी हमें 2 से 3 सेकंड के लिए मतलब रोस्ट कर लेना, भून लेना। बहुत ज़्यादा रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है काली मिर्च। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जीरा, सौंफ और काली मिर्च हमने रोस्ट करके रेडी कर लिया है। इसे ठंडा होने के लिए रख देना है 5 से 10 मिनट के लिए। तब तक हम लोग पुदीना तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 बंडल पुदीने को फ्रीज में ला करके रख दिया था। इसी तरह से आप पुदीना ले सकते हैं, या फिर अगर आपने गार्डन में लगा करके रखा है पुदीना तो आप उसमें से फ्रेश पुदीना ले सकते हैं, ये तो और भी अच्छा होगा। तो बहुत ज़्यादा हमें पुदीना नहीं चाहिए होता है, थोड़ा सा ही पुदीना लेना है, इस तरह से फ्रेश पुदीना। और इसका पत्ता हमें निकाल करके तोड़ करके अलग करना है और डंडल इसे निकाल करके अलग कर देना है, क्योंकि डंडल का यूज़ हमें नहीं करना है। और 1 कप पुदीना हमें लेना है। पुदीने में मिट्टी वगैरह ज़्यादा होता है, तो पत्ते तोड़ने के बाद ही आप इसे 2 से 3 बार साफ़ पानी से धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिससे कि मिट्टी अच्छे से निकल जाए। तो 1 कप पुदीना लिया है हमने यहाँ पर, और साथ में लेना है इसका आधा धनिया। तो फ्रेश धनिया को आप इसी तरह से सेम इसी प्रोसेस से तोड़कर डंडल हटाकर और पत्ते निकाल करके और अच्छे से धोकर और थोड़ा सा अदरक डालकर धनिया, पुदीना और अदरक का पेस्ट बना करके तैयार कर लेना है। इस तरह से निकाल लीजिए पत्ते पहले आप, और एक पेस्ट बना करके तैयार कर लेना है। इससे क्या होगा कि एकदम फ्रेश नेचुरल कलर में आपका पेस्ट बन करके इस तरह से रेडी हो जाएगा। कोई भी इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है, तो इसीलिए ये हमारे हेल्थ के लिए कोई भी नुकसानदायक नहीं है। तो हमने रेडी कर लिया है, इसे साइड में रख लेते हैं। तब तक हम लोग मसाले देख लेते हैं। तो यहाँ पर मसाले ठंडा हो चुका है, बाकी के सारे मसाले भी हम लोग इसमें मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है मिश्री। गर्मी के मौसम में मिश्री हमारे पेट के लिए बहुत ही ठंडा रखने में मदद करता है। तो हो सके तो आप लोग मिश्री का यूज़ करें, या फिर इसकी जगह चाहे तो आप लोग चीनी भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून हींग लेना है। हींग भी हमारे पेट के लिए काफ़ी अच्छा है। इसमें जितना मसाले हमने लिया है ना, सारे हमारे हेल्थ के लिए, हमारे पेट के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है और बहुत ही एनर्जी बूस्ट करता है, मतलब बहुत ही काम की मसाले हैं सारे। तो इस तरह से हमने लिया है 1 चम्मच काला नमक, ब्लैक सॉल्ट, और साथ में लेना है नमक। इन सबको मसाले को हमें ग्राइंड करना है। इसमें अगर आप चाहें तो थोड़ा सा सौंठ डाल सकते हैं, लेकिन हमने धनिया में
अदरक डाल करके ग्राइंड किया है, इसीलिए हमने इसमें सौंठ नहीं डाला है। तो इस तरह से सारे मसाले को डालकर हमें इसका एक फ़ाइन पाउडर बना करके तैयार कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगे, कुछ काम का लगे और कुछ हेल्पफुल लगे तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट करें, और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिले। तो इस तरह से एक फ़ाइन पाउडर बना करके हमने तैयार कर लिया है। इस तरह से आप देख सकते हैं कितने अच्छे से पाउडर बन करके तैयार हुआ है। अगर आपको लगे कि आपको ग्राइंड करने के बाद इसका टेक्सचर थोड़ा सा मोटा लग रहा है, दरदरा लग रहा है, तो आप इस तरह से कोई भी स्ट्रेनर में डालकर छान सकते हैं। लेकिन अगर आपने बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बनाकर तैयार किया है तो ये स्टेप करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं इस तरह से ये निकला हुआ मोटा पार्ट अगर आप चाहें तो फिर से ग्राइंड करके और छान के ले सकते हैं, या फिर इसे अलग हटा दीजिए इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से शिकंजी मसाला हमारा जल जीरा मसाला बन करके रेडी है। इसे आप ना 3 से 4 बार यूज़ कर सकते हैं, और इसे आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर में, ग्लास के किसी भी कंटेनर को इस तरह से ड्राई करके ले लीजिए और इसमें डालकर भर के रख दीजिए स्टोर करके, और पूरा गर्मी आप लोग आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, हमारे मसाले भी रेडी है और हमारा पुदीने का पेस्ट भी बन करके रेडी है। शरबत बनाकर तैयार कर लेते हैं। शरबत बनाने के लिए कोई भी ग्लास ले लीजिए और उसमें 2 चम्मच पुदीने का पेस्ट डाल दीजिए, और साथ में डाल देना है नींबू का रस, नींबू का जूस डालना है। नींबू में विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए ये तुरंत ही हमारे बॉडी को बूस्ट करता है, एनर्जी बूस्ट करने में मदद करता है। तो आधा आधा नींबू का रस हमें दोनों ग्लास में ऐड कर देना है। तो मेरे पास पहले से कटा हुआ नींबू था, इसी नींबू को हम लोग ऐड कर देते हैं। और अगर आपको ठंडा पीना पसंद है, बिल्कुल चिल्ड पीना पसंद है, तो आप इसमें आइस क्यूब डाल सकते हैं, या फिर अगर आपको नॉर्मल पानी पीना है, मतलब नॉर्मल ही पानी रखना है, तो आप इसी तरह से पानी ले सकते हैं, या फिर फ्रिज का पानी चाहे तो आप लोग डाल सकते हैं। तो दोनों ग्लास में पानी डाल देना है और साथ में डाल देना है मसाले। तो आधा चम्मच, हाफ़ टी स्पून हम लोग दोनों ग्लास में हाफ टी स्पून ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मतलब मीठा कम है तो हमें इसमें चीनी भी ऐड करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ा सा शुगर ऐड कर सकते हैं और मिक्स कर सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी सा बन करके तैयार है ठंडा ठंडा हमारा नींबू पुदीने का शरबत। और बाकी बचे हुए पेस्ट को आप लोग कोई भी इसी तरह से आइस ट्रे ले सकते हैं और इसे फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख सकते हैं। और फिर इस तरह से ठंडा होने के बाद जिस तरह से आइस क्यूब जम जाता है, इसी तरह से तैयार हो जाएगा। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, और सेम प्रोसेस से आप लोग इसे निकाल कर ग्लास में डालकर और शरबत बना करके तैयार कर सकते हैं। तो लीजिए, बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल रिफ्रेशिंग ड्रिंक बन करके रेडी है। तो आप लोग इंजॉय कीजिए, और मिलते हैं इसी तरह के एक और नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।